बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक ऐसे महापुरुष इस संसार में हुए, उन्होंने सत्य को महत्व दिया, झूठ को नहीं। सत्यवादी बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का आचरण, उनका न्याय निर्णय, जो भी अपने हृदय में धारण करेगा उसका कल्याण उद्धार जरूर होगा। कोई नहीं रोक सकता सारे संसार। सदगुरुदेव का एक एक वचन बहुत ही सुंदर, निर्मल, पवित्र रहा। सदगुरुदेव ने जरा भी सत्य बोलने में संकोच नहीं किया, आर पार का निर्णय दर्शा दिया। फिर भी यदि कोई न मानने की कोशिश करे तो इसमें सदगुरुदेव का क्या दोष है? कोई नहीं। सदगुरुदेव एकदम पवित्र शुद्ध साफ निर्णय करते थे। सदगुरुदेव ने कहा भी है, जरा सिंधु शिशुपाल संहारा, सहसा अर्जुन छल सो मारा। ये रामायण नंबर 47 की चौपाई है। सदगुरुदेव ने कहा जरासंध और शिशुपाल, इनका संहार हो गया। इसी प्रकार सहसा अर्जुन भी छल कपट से ही मारा गया, क्योंकि इनमें कोई मानवता नाम की चीज नहीं थी, पारक ज्ञान नहीं था। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो, प्राचीन समय में बड़े बड़े सूर, वीर, योद्धा, रण विजयी, राजे महाराजे हुए। जीवन भर वे लोग विषय भोग, मद मत्सर, अहंकाराद, विकारों में चूर, विषयांध होकर आयु बिताए। अंत में उनके सब मान गुमान धूर में मिल गए, कुछ नहीं गया। बहु तेरे छल बल कपट से मारे गए। अंत में अध्यास वश 84 चक्कर में पड़ गए, जिनका विस्तार से इतिहास वर्णन पुराणों में किया गया है। उनमें से कुछ लोगों की नाम संज्ञा, संक्षिप्त परिचय इस रामायणी में 47 में कहा जाता है। महाभारत सवा पर्व अध्याय 17 में जरासंध के जन्म की कथा वर्णन की है। जरासंध मगध देश का एक राजा, कृष्ण के समय में जरासंध नाम का था। मगध में बृहद्रथ नामक एक प्रतापी राजा हुआ। काशी राज्य की 2 पुत्रियों से उसने विवाह किया। एक दिन चंड कौशिक मुनि ने प्रसन्न होकर उस राजा को वरदान रूप में एक आम का फल पुत्रोत्पत्ति के लिए दिया। वही मुनि प्रदत्त एक फल को आधा आधा करके दोनों रानियों को खिला दिया। अवधि पूर्ण होने पर सिर से पैर तक आधे आधे अंग के जीवित बालक के शरीर दोनों रानियों के एक ही वक्त उत्पन्न हुए। वैसा देखकर भयभीत हो दोनों टुकड़े एक टोकरी में
रखवा के फाटक के बाहर उन लोगों ने दाई के हाथ से फेंकवा दिए। उसी वक्त संयोग से जरा नाम की एक राक्षसी आहार ढूंढती हुई उधर आई। ले जाने की सुविधा से दोनों टुकड़ों को उसने एक में जोड़ दिया तो दोनों भाग एक में जुट गए। इतने में बालक सचेत रूप से जीवित होकर रोने लगा। बालक को रोता सुनकर राजा सहित सब बाहर दरवाजे पर आए। जरा राक्षसी को भी दया आई। उस बालक को उसने राजा रानी को दे दिया। इस कारण से उसका नाम जरासंध पड़ा। उसके बड़े होने पर जरासंध को राज सौंपकर राजा तप करने को चला गया। जरासंध ने गद्दी पर बैठकर अपने पराक्रम से सब राजाओं को जीतकर अपने बस में कर लिया। इत्यादि कल्पित कथन वर्णन किया है। ये सारा झूठी कहानी है। इनमें बड़े बड़े राज्य, बड़े बड़े महाराजे, बड़े बड़े शूरवीर, बड़े बड़े त्रिधारी भूल गए। भागवत 10वें स्कंध अध्याय 50 श्लोक 42-45 में लिखा है कि जरासंध बड़ा बलवान योद्धा था। उसने 17 बार 23 अक्षौणी सेना इकट्ठी करके मथुरा में चढ़ाई की थी, किंतु 17 बार के युद्ध में वह हारता गया। उसे छोड़ देने से वह अपनी राजधानी में लौट जाता था। महाभारत स्कंद 10 अध्याय 50-51 में जिस समय 18वां संग्राम छिड़ने की बारी आई, उसी समय कालयवन 3 करोड़ मनुष्यों की सेना लेकर आया। उसने मथुरा को घेर लिया। तब कृष्ण जी रण छोड़कर भागे। कालयवन पीछे पड़ा। अंत में पहाड़ की गुफा में मुचकुंद राजा के क्रोध से कालयवन भस्म हो गया। जरासंध फिर 18वें बार 23 अक्षौणी सेना लेकर आधमका। शत्रु सेना का प्रबल वेग देख कर कृष्ण और बलराम उसके सामने से बड़ी फुर्ती के साथ भाग निकले। तब वह उनका पीछा करने लगा। दूर जाकर वे दोनों प्रवरण पर्वत पर प्रवरण पर्वत पर चढ़ गए। तदंतर जरासंध उस पर्वत के चारों ओर आग लगवाकर मगध देश को चला गया। कृष्ण और बलराम उस पर्वत से नीचे कूद के आकर द्वारका चले गए। इत्यादि कथा महाभारत स्कंद 10 अध्याय 52 श्लोक 5-14 में वर्णन किया है। इन्हीं कथाओं को पढ़ पढ़ करके लोग अंधविश्वास में फूले हुए, छोड़ना नहीं चाहते अंधविश्वास को, पूरा जीवन बिता रहे हैं। इसी से कृष्ण का एक नाम रणछोड़ पड़ा था। 18वें वार मथुरा ही छोड़कर द्वारका बसा के रहे थे। कृष्ण गुजरात को भाग गए मथुरा से। महाभारत सभा पर्व अध्याय 21 से 24 तक निम्न कथा रही है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के प्रथम कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन ने
जाकर मल्ल युद्ध के लिए जरासंध को ललकारा। तब भीमसेन के हाथ में उसका मल्ल युद्ध हुआ। कार्तिक कृष्ण पक्ष 1 से 14 तक निरंतर मल्ल युद्ध हुआ। अंत में जरासंध थक कर बैठ गया। उसी समय कृष्ण ने गूढ़ वचनों से भीमसेन को उसका वध करने को प्रेरित किया। कृष्ण के इशारे को पाया। भागवत स्कंद 10 अध्याय 73 श्लोक 40-48 में 27 दिन युद्ध करके भीम का उत्साह कम हुआ। तब कृष्ण की निम्न युक्ति संकेत से 28वें दिन भीम ने जरासंध का वध किया। इत्यादि। 1 वृक्ष की डाली को बीचों बीच से चीर दिया और इशारे से भीमसेन को दिखाया। बाएं दाहिने विरुद्ध दिशा में फेंक दिया। उसका मतलब समझकर भीमसेन ने भी एक ही बार खूब जोर लगाकर जरासंध को जमीन में पटक कर उसके एक पैर को अपने पैर से दबाकर दूसरे पैर को दोनों हाथों से पकड़कर झटके से चीरकर फाड़ डाला। उसे मारकर दाएं बाएं उसके अंग को फेंक दिया। उसने फेंक करके रखे सब राजाओं को भी छुड़ा दिया। जो जेल में डाल रखे थे वो राजा को छुड़ा दिया। इत्यादि। विस्तार वर्णन किया है। इस तरह भीमसेन के द्वारा जरासंध का संहार हुआ। मल्ल युद्ध में वह राजा मारा गया। उसका अहंकार धूल में मिल गया। अंत में कुछ काम नहीं आया, सब व्यर्थ हुआ। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हैं, कहते हैं कि महाभारत सभा पर्व अध्याय 36 से 45 तक शिशुपाल की कथा कही है। शिशुपाल चेद देश के एक राजा दमघोष के बड़े पुत्र का नाम शिशुपाल था। अभिमान में वह चूर रहता था। अपने समान श्रेष्ठ बलि राजा वह किसी को भी नहीं समझता था। वह कृष्ण की बुआ का पुत्र होने से भाई का नाता भी लगता था, किंतु कृष्ण से उसका द्वेष बना ही रहता था। युधिष्ठिर के राज यज्ञ के समय में सब देश के राजे लोग एकत्र हुए। वहां अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए, यह प्रश्न उठा। भीष्म पितामह ने कहा कि श्री कृष्ण अग्र पूजा होनी चाहिए, यही इसके लिए सब प्रकार से योग्य है। तब सहदेव ने वही बात समझ कर सब राजाओं के समक्ष कृष्ण की अग्र पूजा कर दी। ऐसा देख सुनकर प्रतिद्वंदी शिशुपाल को यह बात सहन नहीं हुई। हम क्षत्रिय राजाओं के बीच में इस अहीर की अग्र पूजा करके हम सबों का अपमान करते हो। इत्यादि उचित अनुचित बहुत से कट वचन उसने कहे। भीष्म के कहने से अंत में कृष्ण को भी शिशुपाल ने खूब कट वचन सुनाकर ललकारा। वह युद्ध के लिए वही
तल बंदी करने लगा। बहुत कहा सुनी बात, विवाद बढ़ गया। तब ये सब बात कृष्ण को सहन नहीं हुई। अब हमको दोष नहीं देना, इसने अति कटुक वचन कह चुका। मैंने इसकी माता से कहे अनुसार 100 अपराध सह चुका, अब इसे मार डालता इत्यादि सभा में सूचित करके उसी जगह से चक्र घुमा के निशाना लगाकर शिशुपाल का सिर छेदन करके उसी समय वहां उसको मार डाला। इस तरह कृष्ण द्वारा शिशुपाल का संहार हुआ। उसका अभिमान धूल में मिल गया, वह नष्ट भ्रष्ट हुआ। घमंड करके भी कुछ कर नहीं सका। अंत में इस प्रकार मारा ही गया, व्यर्थ में जीवन बर्बाद किया इत्यादि विस्तार से वर्णन किया है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ये सारी कल्पना मिथ्या झूठी है। हरिवंश पुराण में एक 33 के अनुसार कृतवीर नामक राजा के कार्तिकवीर अर्जुन नामक पुत्र हुआ। उसने सेवा आराधना तप करके दत्तात्रेय मुनि को प्रसन्न किया। उसने युद्धादि के समय 1000 वायु होने का वरदान पाया। शस्त्र अर्जुन है वंशीय एक राजा का नाम सहस्त्र अर्जुन था। महेशमयी राजधानी में वह रहता था। वह बड़ा बलिष्ठ शूरवीर घमंडी योद्धा था। युद्ध के समय उसके सहस्त्र वायु हो जाते थे। ऐसी कल्पना की है, सबको पराजित करके फूला न समाता था, किसी को कुछ गिनता ही नहीं था। महेश्वरी राजधानी का राजा था। पद्म पुराण उत्तराखंड अध्याय 241 में भी यह कथा कही है कि एक समय जमदग्नि ऋषि के आश्रम में सहस्त्र अर्जुन ससैन्य पहुंचा। ऋषि ने देश का राजा समझकर ससैन यथोचित स्वागत सत्कार करके सबको नाना व्यंजनाद भंडारा खिलाया और विदाई भी दी। ऐसा करने की शक्ति धन संपत्ति कहां से आई? पूछने पर ऋषि ने कहा, यही कामधेनु यज्ञ की गो के प्रताप से सब कुछ हुआ बताया। तब ऐसी गो तो राजा के सामने पास में रहनी चाहिए। आपको इसकी जरूरत नहीं, हमें दीजिए। कहने पर भी जमदग्नि ने अपनी गो उसे नहीं दी। इसी से चिढ़कर क्रोधित हो छल कपट से ऋषि जमदग्नि की हत्या करके और सहस्त्र अर्जुन ने ऋषि पत्नी को भी 27 बार लाठी से मारा। पुनः कामधेनु गो को हरण करके घर में ले गया। ऐसा अनर्थ होने पर जमदग्नि की स्त्री परशुराम की माता रेणुका विलाप करके, हाँ पुत्र, ऐसे समय में तुम किधर चले गए? बेटा परशुराम शीघ्र आओ इत्यादि कहकर रो रही थी। ऐसी खबर पाकर परशुराम आकर पिता की हत्याकांड और माता के विलाप को देखा सुना, शोक संतप्त होने के पश्चात बहुत क्रोधित हुआ। इसका
मूल कारण जानकर सहसा अर्जुन का विनाश करने की प्रतिज्ञा करके फरसा लेकर चल पड़ा और जाकर छल कपट से ही सहसा अर्जुन की सब भुजाओं को काटकर उसे मार भी डाला। उसकी जितनी सेना सामना करने आई उन सबको भी परशुराम ने फरसे से मौत के घाट उतार दिया। उसी क्रोधावेश में पृथ्वी मंडल में घूम घूम कर परशुराम ने मार मार कर क्षत्रियों का विनाश किया। इस प्रकार 21 बार तक जितने क्षत्रिय लड़ने आए उन सब का विनाश करके पृथ्वी को निक्षत्रिय कर दिया। पुनः सर्व पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दे दी। पश्चात जाकर तपस्या करने लगा। इत्यादि भागवत पुराणों में विस्तार से वर्णन किया है। सारांश छली शस्त्र अर्जुन भी वैसे ही छल कपट से परशुराम के द्वारा मारा गया। अंत में उसका विनाश हुआ, कुछ कर नहीं सका। उसका सारा घमंड धूल में मिला। इस तरह जरासंध और शिशुपाल का संहार हुआ। फिर शस्त्र अर्जुन भी छल से ही मारा गया। उन सब के राजकाज, धन, दौलत, पुरुषार्थ, अभिमान व्यर्थ हुए, कुछ काम में नहीं आए। मरकर 84 योनियों के अधिकारी हुए। अतएव हे मनुष्य, तुम्हारा भी अहंकार घमंड क्या रहेगा, क्या काम देगा? कुछ काम नहीं देगा। अतः नम्र समझदार होकर सत्संग में लग करके जीवन को व्यर्था मत खोने दो। सत्संग में लग करके अपने जीवन का सुधार करो, तब आपको पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बड़ छल रावण सो को बीती, लंका रहल कंचन की भीति। बड़ा छली कपटी रावण था, वो भी बीत गया। लंका रहल कंचन की भीति, ऐसा कहते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते थे तो सोने की लंका उसकी बताई, वो भी नहीं था। सबके सब ये चले गए, इनका घमंड धूल मिल गया। दुर्योधन अभिमाने गए, पांडव केर मर्म नहीं पाए। और दुर्योधन भी अभिमान घमंड में चला गया, पांडव केर मर्म नहीं पाए। और पांडव भी कुछ नहीं जान पाए, कृष्ण की बातों में आकर लड़ लड़ करके मर गए। और दुर्योधन को पता नहीं चला कि जिसके पक्ष में कृष्ण है तो मेरी जीत कैसे होगी। ये सबके सब धोखे में अपने जीवन को बिताए, एक को भी पारक ज्ञान नहीं हुआ। घमंड में, अभिमान में चूर होकर के ही मरे। माया के डिम्ब गैल सब राजा, उत्तम मध्यम बाजन बाजा। और माया के घमंड में, माया के अभिमान में, डिम्ब में ये सारे राज्य चले गए। उत्तम मध्यम बाजा बजा बजा करके किसी का भी उद्धार कल्याण नहीं हुआ। इनको किसी को भी पारक ज्ञान नहीं हुआ। बंदी छो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि 6 चकबे भी तो धारण समाना, एको जीव पर तीत आना। और 6 चकबे हुए। चक्रवर्ती राजे बड़े बलवान थे वो, जरा सिंधु, शिशुपाल, सहस्ता अर्जुन, रावण, दुर्योधन, पांडव, ये 6 चक्रवर्ती राजे हुए। ये बड़े थे, बहुत बड़े महाप्रतापी राजा थे। और भी 6 चकबे हुए, मानधाता, पृथु, सुहोत्र, नहुस, मरुत और शिव। ये 6 चक्रवर्ती राजे थे। ये सबके सब 6 चकबे भी तो धर्म समाना, एको जीव प्रति त्राना। इनको किसी को भी पार ज्ञान नहीं हुआ, धोखे में चले गए। कहानो कहूं अचेत गयु, और चेत अचेत झगड़ाई को हेऊ। बंदी छोड़ सदगुरुदेव जी कहते हैं, अब मैं कहाँ तक इन लोगों की झूठी कहानियों का वर्णन करूं। जो सारी झूठी कहानियां हैं, कहानो कहूं अचेत गयु, चेत अचेत झगड़ा एक गयु। धोखे में इन्होंने अपने समय को बिताया, किसी को भी पारक ज्ञान नहीं हुआ, ये धोखे में ही चले गए।
सदगुरुदेव जी पुकार कहते चेत अचेत झगड़ाई भेऊ, कहाँ लो कहूँ अचेत ही गयू और चेत झगड़ाई कहू। ई माया जग मोहिनी और मोहिन सब जग झार, हरिचंद सत्य के कारण घर घर शोक विकार। ई माया जग मोहिनी, इस माया ने, विषय वासना ने, धर्म भूल कल्पना ने, राज काज के घमंड ने, तन की शोभा ने, जन बल ने, जाति बल ने सारे संसार को ठग लिया, बर्बाद कर दिया। बंदी छो सदगुरुदेव जी कहते हैं ई माया जग मोहिनी और मोहिन सब जग झार, हरिचंद सत्य के कारण घर घर शोक विकार। और हरिचंद भी घर घर बेचारा भटकता डोला, डोम के हाथों से बिक गया है, क्या कि काशी नगरी में बेचा। तो बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इन किसी को भी पारक बोध नहीं हुआ, ये सब के सब धोखे में अपने जन्म को हार गए। और जब तक ये अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक जड़ चेतन के भेद को नहीं समझेंगे, तब तक पथरी पत्थरों की पूजा करते रहेंगे, देवी देवताओं की पूजा करते रहेंगे, पहाड़ पर्वतों की पूजा करते रहेंगे, भटक भटक करके संसार अपने सब बर्बाद करते रहेंगे। चेतन पूजा जी जान ही नहीं पाएंगे, माँ तख्ता की पूजा से भी वंचित हो जाएंगे। तो हे मानवो, हे सत्संगियों, हे भाइयों, हे बहनों, जब तक आप लोगों के अंदर से ये घमंड अहंकार नहीं निकलेगा, भ्रम भूल कल्पना नहीं निकलेगी, विषय वासना आपके अंदर से नहीं निकलेगी, तब तक आपकी पशुओं जैसी गति होती ही रहेगी। तो अच्छे प्रकाश से अपने आप को जानो, भ्रम भूल कल्पना विषय वासना को मिटाओ, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव।